बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। आज मेरे पास मोहतरम शख्सियत प्रोफेसर इकबालुर्रहमान साहब तौसा से आए हुए हैं, और जो भी दोस्त तौसा से है या वहुआ से है या किसी भी इलाके से है, वो जब डीजी खान आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमाचे पर बैठ के चाय पिएँ। तो इकबालुर्रहमान साहब ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमाचे पर चलते हैं, वहाँ जाके चाय पीते हैं। तो मैं इनको हमाचे पर ले आया। तो इकबालुर्रहमान साहब, मैं आपको हमाचे पे खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने ना एक मेरी ख्वाहिश की तकमील की। आपकी जो पोस्टें होती हैं तकरीबन हमाचा के हवाले से, हमाचा ग्रुप के हवाले से अक्सर मैं देखता रहता हूँ, तो मेरी भी ख्वाहिश बनती थी मैं भी मतलब यहाँ पर आऊँ, आपके साथ बातचीत करूँ, गपशप करूँ और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हूँ। लेकिन शोमिया किस्मत का आज संडे होने के बावजूद मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं आपके तमाम उन दोस्तों के साथ बैठना चाहता था, गपशप करना चाहता था, तो फिर भी आपने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया, मुझे यहाँ पे लेकर आए। और बहुत ही अच्छी चाय है। मैं वैसे चाय का शौकीन हूँ, अच्छा, टी लवर हूँ, माशाल्लाह तो पता पहले घूंट पे पता चल जाता है कि मतलब चाय की क्वालिटी कैसी है। सही है, सही। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी है। मतलब मैंने पढ़ा था कहीं पे, काफ़ी अर्से से वैसे भी मैं जानता था कि दुनिया पूरी के अंदर जो है ना, जो सबसे बड़ी चारपाई है वो डीजी खान में है। यानी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी मतलब इतनी बड़ी चारपाई मौजूद नहीं है। क्या ये वही चारपाई है या वो और चारपाई थी? नहीं, ये वो चारपाई तो नहीं है, लेकिन इस वक्त डेरा गाजी खान में सबसे बड़ी चारपाई जो है वो यही है। इसको हम माचा कहते हैं। जी जी। पंजाबी में माचा कहते हैं। जी जी। और यहाँ पे बैक वक्त जो है 70 to 80% जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक है। सादा अल्फाज में ये आधे मरले का हमाचा है। बहुत बड़ा है जी। आधे मरले का जी। अच्छा, इस हवाले से जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पहले आ रहा था, अब भी वो मेंटेन है या कोई चेंज हो चुका है? नहीं, इस वक्त डीजी खान में कम से कम मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा चारपाई या हमाचा यही है। सही सही। मेरे दोस्त आए थे, आप भी जानते हैं CTA वाले जी जी। जो हैं वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि गौरी साहब, उनमें एक दो शुगर के पेशेंट थे। जी जी। तो बार बार उन्हें वाशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती थी। सही है। तो उन्होंने मशवरा दिया था कि इसकी एक जो पावा है इसके साथ आप कोई वाशरूम बनवा दें। सही। क्योंकि आधे मर्रे का ये हमाचा है, चारपाई है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, साथ ही पावे के साथ ही वाशरूम बना हुआ हो, वहाँ जाकर हम लोग जो है ना उसको यूज़ कर सकें। सही है। तो ये तो खैर गप है। जी जी। लेकिन अक्सर लोग जो आते हैं बाहर से, वो कम से कम यहाँ तस्वीरें बनवाने ज़रूर आते हैं। जी जी। और यहाँ आके वो बड़ा एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। जी जी। तो ये इसका वो है। ठीक। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविटी है। आपके मतलब इस एरिया के जो दोस्त हैं वो भी आ जाते हैं, उसके अलावा शहर के कुलीग्स भी आ जाते हैं, सीनियर शागिर्द भी आते होंगे यकीनी तौर पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल के इस बिज़ी दौर के अंदर जो है ना, ये दोस्तों के साथ मिल बैठना, ये जो लम्हात होते हैं ना, मेमोरेबल होते हैं। तो आपकी सारी टेंशनें, परेशानियां, दुख मतलब ख़त्म हो जाते हैं जब आप अपने दोस्तों से। हमें इंतज़ार होता है कि इतवार आएगा। वैसे तो ये पूरा हफ्ता लोग यहाँ बैठते हैं। जी जी। लेकिन जो हमारा ग्रुप है वो इतवार वाले दिन यहाँ पर आकर बैठते हैं। सही। सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, यहाँ बैठ कर गपशप करते हैं। बहरहाल मुझे ये आपकी एक्टिविटी जो है ना बहुत अच्छी लगी है, और यहाँ से ही आप सारा सोशल मीडिया के लिए भी मतलब आप ये चीज़ें वीडियोज़ वगैरह वो करते हो। मैं स्पेशली देखता हूँ इस चीज़ को। तो आप ये एक्टिविटी जो है ना जारी रखनी है आपने, और दोस्तों के साथ जो है ना रहना है, गपशप करनी है, एंजॉय करना है। तो आज हम भी आपके इस तरह के एक मतलब टेम्परेरी मेंबर बन गए हैं हमारे ग्रुप के। माशाल्लाह। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं भी डेरा गाजी खान गया था। जी जी जी, बिल्कुल। और हमाचे पर बैठ के मैंने चाय पी थी। जी, श्योर। अच्छा, और जनाब? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, इकबालुर्रहमान साहब जो हैं, प्रोफेसर इकबालुर्रहमान, इनको सबसे पहले तो मैं मुबारक देता हूँ। माशाल्लाह, इस साल इनके बेटे का एडमिशन हुआ है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। जी बिल्कुल। और औलाद की जो कामयाबियाँ हैं, ये खुशियाँ हैं, वो
नाकाबिले बयान है। बिल्कुल ऐसे। और आप भी यकीन प्राउड फील करते होंगे। जी यकीनन यकीनन। मतलब देखें ना आजकल के दौर में कितना ज़्यादा मेरिट होता है मेडिकल का। इवन लोग करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को डॉक्टर्स बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पर कि बच्चे का गवर्नमेंट के इदारे में दाखिला भी हुआ, प्लस ऐसे इदारे में जो टॉप मोस्ट है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, सबसे बड़ा इदारा है। बड़ा और मतलब वेल नॉन और फेमस मतलब। तो ये अल्लाह ताला का करम है, बच्चे की मेहनत भी है। तो मैंने उसको कभी नहीं कहा था यार आप पढ़ो, मुझे बल्कि रोकना पड़ता था, आप सो जाओ। अच्छा। तीन बजे तक, वो 3 बजे पढ़ रहा है, 6 बजे फिर उठना। मैंने कहा अपनी सेहत का भी ख्याल करो। तो मेहनत भी होती है, अल्लाह का करम भी होता है। तो इस तरह से उनका जो और मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यानी मैं बड़ा हैरान हूँ कि उस बच्चे की अम्मी की डेथ हो गई थी। जी जी। यानी इकबाल रहमान साहब की मिसेस जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई, और उसका बेटा जो है माशाल्लाह वो मेरिट पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। अब देखें आप, जनवरी में 8 जनवरी को मिसेस की डेथ हुई थी। मार्च में इसका मैट्रिक का 10th का मतलब पेपर्स थे। अच्छा। तो 1091 मार्क्स लिए थे उसने। 1091? यस। अच्छा। तो वो जो कि ज़रा स्टडी में ब्रेक आ गया था ना, ज़ाहिर वो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। अदरवाइज आई थिंक कि वो यकीनी तौर पे बहुत टॉप करता, यकीनी तौर पर। अच्छा। अब भी उसकी मतलब बॉयज़ में 3rd पोजीशन थी इन हालात में भी। तो इसी तरह FSC में भी बहुत अच्छे उसने नंबर लिए थे। सही। तो उसके अलावा भी एक 100 जीनियस स्टूडेंट्स निकालते हैं, एक पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। अच्छा। उन्होंने मतलब उसका लिया था। वो एक टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट के बाद वो इंटरव्यू करते हैं। तो माशाल्लाह वहाँ भी वो फर्स्ट 30 बच्चों में था। अच्छा। जो मतलब IQ लेवल के लिहाज से। सही। उनको वो 3,60,000 रुपये मेरे बेटे को जो है ना लमसम जो है ना स्टाइपेंड मिला था। तो ये अल्लाह ताला के करम नवाजी है जनाब। एक ही बेटा है और एक बेटा है? हाँ जी, एक ही है। अच्छा। जी जी। अच्छा। एक बेटा और माशाल्लाह इतना लायक बेटा। बस ये मैं मतलब बेफिक्र हूँ, बस वो जहाँ पे है अपने मकाम पे पहुँच गया है माशाल्लाह। अब फर्दर मोर उसकी तो ख्वाहिश है कि मैं ऐसा काम करूँ कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कोई मैं कुछ करके, जो असल ख्वाहिश उसकी ये थी साइंटिस्ट बनूँ या इस तरह। मैंने कहा यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में इतनी आए नहीं, फ़िलहाल ये कर लो, इसी मेडिकल फील्ड में ही कोई मतलब आप आगे रिसर्च कर लेना। सही। तो इस तरह वो उसके ख्यालात हैं, जज्बात हैं। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास तशरीफ़ लाने का। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा खुशियाँ दे। आमीन। और आपके बेटे को और ज़्यादा तरक्की दे। आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.